हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका जो सारवंतर है क्या है, समान है। यदि इनके 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। दो हमारी एक समांतर श्रेणी है, एक हमारी जैसे समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है। इसका बोला गया है कि जो डी है मतलब सारवंतर है, दोनों का समान है। यदि दो सारवंतर इसका है तो दो इसका है, चार इसका है तो चार इसका है, छः इसका है तो छः इसका है। मतलब क्या बोला गया है कि जो इसका सारवंतर है वो दोनों का समान है। और बोला गया है इसके आगे क्या कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब ये श्रेणी का 100वां पद और इस श्रेणी का 100वां पद, मतलब जैसे हमने इस श्रेणी का 100वां पद कौन सा मान लिया, A100। इसका हमने, चूंकि इसका अलग होगा दोनों का, तो इसका हमने A100 मान लिया। अब इन दोनों का अंतर मतलब घटाना बोला है 100, तो बोला गया है इसकी 1000 में पदों का अंतर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A तथा सारवंतर क्या है, D है। हमने पहली समांतर श्रेणी जो हमारी ये थी इसको क्या मान लिया, प्रथम पद A मान लिया तथा सारवंतर क्या मान लिया, D मान लिया। पुनः लिखेंगे, पुनः या तथा, पुनः नहीं लिखते, तथा जो दूसरी समांतर श्रेणी है, द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद, हमने इसके प्रथम पद क्या मान लिया, इसका कैपिटल ए मान लिया, उसका स्मॉल ए माना था, इसका कैपिटल ए मान लिया। तथा जो सारवंतर है, सारवंतर डी है। हम डी डी दोनों में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर बिल्कुल एक जैसा है, सारवंतर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल इसके प्रथम पद में चेंज होगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि प्रथम जो समांतर श्रेणी है और द्वितीय समांतर श्रेणी की 100वें पद का अंतर, 100वां पद। अब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 हो जाएगा। और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, कैपिटल A100। ये पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद है, ये दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद है। अब इन दोनों का बोल रहा है कि अंतर कितना है, 100 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, और घटाना क्या बोला है इनका, 100 है। तो A100 को हम क्या लिखेंगे, क्या ले सकते हैं, जैसे हम तीसरा पद निकालते हैं, तीसरे पद को लिखते हैं A+2D। जैसे 10वां पद निकाला तो A+9D। इसी तरह 100वां पद है, 100वां पद को क्या लिखेंगे, A+99D, ये लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल A+99D बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। अब A+99D वैसे ही रहेगा, इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, माइनस का A से करेंगे तो माइनस से, माइनस का प्लस से माइनस, ये 99D बराबर 100। ये प्लस का 99D है, माइनस का 99 दोनों कट जाएंगे, तो A बचा यहाँ पे, ये माइनस का A बचा, ये बराबर हो गया 100। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 1000वें पदों का अंतर भी निकालना है, तो पुनः लिखेंगे, पुनः 1000वां पदों का अंतर मतलब प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1000, और द्वितीय श्रेणी का कैपिटल A1000 हो जाएगा। इसका अंतर हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा, A+999D माइनस इसका कैपिटल A+999D बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A+999D वैसे ही रहेगा, इस माइनस का अंदर का गुणा कर देते हैं, तो माइनस से, माइनस का प्लस से माइनस 999D, 999D ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। ये स्मॉल ए है, ये माइनस का A बराबर हमें निकालना है। तो इसमें भी A माइनस A आया, A माइनस A का मान वैसे ही हम ऊपर निकाल चुके, कितना है, 100 है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से A माइनस A बराबर भी क्या मिला हमें, 100 ही मिला।
क्या रख देंगे, ये हमने समीकरण 1 से इसकी कंपेयर कर दी या तुलना कर दी या मान रख दिया, तो a माइनस ए बराबर 100 था, तो हमारा a माइनस ए बराबर भी क्या होगा, 100 ही होगा। अतः अतः क्या लिख देंगे, अतः जब 100 में पदों का अंतर 100 है तो हमारे 1000 में पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। हल करने पे 100 आया ना, अतः लिख देंगे, अतः 1000 में पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया।